उत्तर प्रदेश के इटावा में जाति से जुड़े विवाद में कथावाचकों के साथ बदसलूकी का मामला आया है। इसका अपवाद बनकर सामने आया है। बदसलूकी की वारदात 21 जून को हुई थी। तब से 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामला शांत होने की जगह भड़कता जा रहा है। इसकी वजह से जाति जुड़ा विवाद है, जिसमें रोज नए पन्ने अब जुड़ रहे हैं। इसमें अब योग गुरु रामदेव की भी एंट्री हो गई है। एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में बाबा रामदेव कथावाचक विवाद पर खुलकर बोले हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करने वाले ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य से लेकर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक में से किसी को नहीं बख्शा। ये रिपोर्ट देखिए। इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी वाले मामले में योग गुरु रामदेव की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी। इस बार योग गुरु जब एनडीटीवी इंडिया के कैमरे पर आए तो बात 2 कदम आगे बढ़ गई। बरसों से दुनिया को योग से संयम का पाठ पढ़ाते रहे रामदेव ने किसी को नहीं बख्शा। कथावाचक कांड पर जिन लोगों ने विवादित टिप्पणियां की थी, सबको एक साथ शास्त्रार्थ का चैलेंज दे दिया। आदमी में जो ऊंच नीचे दिख रहा है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप दिख रहा है, और उसी को ही चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये भेद दिखने को मिलते हैं। भाई एक भगवान से भेद, तो भगवान में भेद क्यों करते हो, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भेद क्यों डालते हो? तो ये भेद का जो बीज डालते हैं वो वेद का मर्म नहीं जानते। एनडीटीवी इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में योग गुरु रामदेव के निशाने पर वो तमाम लोग थे जिन लोगों ने इटावा कांड के बहाने सनातन की दुहाई दी थी। कथावाचक के यादव समाज से होने पर ऐतराज जताया था। उन्हीं में से एक हैं उत्तराखंड की ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। योग गुरु ने उनका नाम लेकर क्या कहा वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको शंकराचार्य का वो बयान दिखाते हैं जिसकी वजह से वो योग गुरु के निशाने पर आए। कि हमने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कहीं से मार खा करके आ गया, गलत मार करके आ गया, चाहे सही मार खा के आ गया, तो उसका सम्मान किया जाए। ये पहली बार जीवन में हमने देखा। जब कोई किसी के प्रति अन्याय होता है तो लोग उसके साथ खड़े होकर संवेदना प्रकट करते हैं, सम्मान अभिनंदन नहीं होता है। तो ये जो हमने देखा, पहली बार देखा। सनातन के सबसे बड़े धार्मिक गुरुओं में गिने जाने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वर्ण व्यवस्था को सबसे अच्छी समाज व्यवस्था ही नहीं बताई, मनुस्मृति को सनातन के लिए सबसे ऊंचा विधान यानी संविधान से भी ऊंचा बता दिया। लेकिन शंकराचार्य की ये धर्म स्मृति योग गुरु रामदेव को रास नहीं आई। मैं तो सीधा सा पूछता हूँ, हम जिस युग में हैं, उस युग में ये मतलब चाहे घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना, और ये श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ होता है, अरे सबका डीएनए एक है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात कर रहा हूँ। हमारा संविधान भी कहता हो और हमारा वेद भी कहता है, खुद से सबके भीतर डीएनए एक जैसे। हमारे पूर्वज एक, प्रकृति माता एक, धरती माता एक, भारत माता एक, हमारे पूर्वज एक, राम कृष्ण के हम संतान है। मूलतः एक मनु या अनेकों मनु हुए, उनसे मानव हुए, जो भी मान्यता है, विश्वास है। अब हम करीब 200 करोड़ वर्ष पहले जाके नहीं देख सकते, लेकिन जो एक विश्वास है, उनके सूर्यवंश और चंद्रवंश हुआ, तो सारे के सारे सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय और एक परंपरा चली आई है। इसमें भाई जब पूर्वज एक है, डीएनए एक है, धरती माता एक है, प्रकृति माता एक है, ये कहाँ का भेदभाव आ गया? आदमी में जो ऊंच नीचे दिख रहा है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप दिख रहा है। 21 जून को इटावा में कथावाचकों की पिटाई करने वालों और इस पिटाई को सही ठहराने वालों में वैसे तो कई लोग हैं, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपमान का शिकार हुए कथावाचकों के सम्मान पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि अगर ब्राह्मणों का काम दूसरे समाज के लोग करेंगे तो ब्राह्मण क्या करेंगे। रामदेव ने बिना शंकराचार्य का नाम लिए इस पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन रामदेव का बयान सुनवाने से पहले हम आपको शंकराचार्य की बातें दिखाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। ये वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। शंकराचार्य ने इटावा में पिटे कथावाचकों में दोष देखा। इस पूरे विवाद को वर्ण व्यवस्था टूटने का असर बताते रहे।
तो रामदेव ने सदियों के प्रयास से टूट रही वर्ण व्यवस्था का ही हवाला देकर शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा कर दिया। एनडीटीवी इंडिया से अपने खास अंदाज में बातचीत के दौरान रामदेव ने सनातन की दुहाई देने वालों को शूद्र का मतलब समझाया, सनातन का डीएनए बताया और लगे हाथ मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी नसीहत दे दी। आपको योग गुरु की बातें सुनवाएं उससे पहले बाबा बागेश्वर का विवादित बयान दिखा देते हैं। जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। उस पर किसी का मूत्र छिड़का, ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि उन्होंने अपना आईडी नकली बना रखा है, अभी तक आईडी नकली बने हुए की कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है उन्होंने झूठ बोला कि हम ब्राह्मण हैं और फिर कथा की, इसका कोई प्रूफ नहीं है। दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी सारे हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, वो भी इन्हीं झूठी बातों में से एक आधी बात को लेकर के फिर टीका टिप्पणी करने में लग गए। मैं उनको भी फोन करूंगा। योग गुरु रामदेव का इशारा बाबा बागेश्वर के इसी बयान की तरफ था। इसी पर उन्होंने बाबा बागेश्वर को वचन और आचरण का पाठ पढ़ा दिया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई मानने वाले रामदेव ने बाबा बागेश्वर को फोन किया या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ही देर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सफाई आ गई। बातें भले ही इशारों में हैं, लेकिन लगता है कि योग गुरु का तीर निशाने पर लगा है। वैसे तो स्वामी रामदेव ने बातों के तीर तो शंकराचार्य पर भी चलाए हैं, लिहाजा जवाब उनकी तरफ से भी आ सकता है। इसलिए कथावाचकों के बहाने जाति के नाम पर शुरू हुई कलह का आखिरी अध्याय कब लिखा जाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इटावा की घटना के बाद से कभी कथावाचकों की जाति पर विवाद खड़ा हो रहा है, तो कभी उनके कथावाचन की फीस को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को 50 लाख का कथावाचक कहा। अंडर टेबल यानी गुप्त रूप से पैसा लेने का आरोप लगाया, तो बाबा बागेश्वर भी सामने आए। अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, बाकी सब कुछ कह दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हम यही कहेंगे कि बहुत विचार पूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां सुतार की तरफ होती हैं। बाकी हम राजनेताओं को भी जवाब देते हैं। बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दे गए। आपको याद होगा कि इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को 50 लाख का कथावाचक बताया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के कथावाचक से मारपीट की घटना के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। बात कथावाचकों की जाति तक भी पहुंची। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए जातिवाद से उठना जरूरी है। तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद में न ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान के अगर 4 बेटे हैं तो भगवान को ना तो कोई बेटा प्रिय है, अत्यधिक प्रिय, न कोई अत्यधिक अप्रिय। भगवान के लिए, पिता के लिए जिस प्रकार चारों पुत्र समान है, वैसे ही परमात्मा के लिए हम सभी वर्ण समान हैं। कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बातें करते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने यूपी में हिंदू एकता यात्रा की और शायद यही वजह है कि अखिलेश उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर भी अखिलेश को नसीहत देने में पीछे नहीं हट रहे। की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है, इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा, ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई,
रैदास ने सुनाया और हम सबने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। दरअसल बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथा वाचन करने की बात करके अखिलेश यादव ने बीजेपी की हिंदू एकता वाली कवायद में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उस कवायद को उल्टा मोड़ दिया। तो कल हिंदू ही आपस में लड़ करके मर जाएगा। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, ईसाइयों की जरूरत नहीं है लड़ाई के लिए। हिंदू ही आपस में अब काफी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बन रही है, ऐसे में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए जातवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद से नाता जोड़ो। बहरहाल ये समझना जरूरी है कि कथावाचकों, उनकी जाति और उनकी फीस को लेकर सियासत में छिड़े घमासान का कनेक्शन चुनावी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा निशाना साधा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। राजनेता बाबाओं और संतों से आमतौर पर टकराव नहीं चाहते, क्योंकि संतों और बाबाओं के पास ना फॉलोअर की कमी होती है, ना दौलत की, और राजनीति को ये दोनों ही चीजें अक्सर पसंद आती हैं। ये हैं देश के सबसे युवा सन्यासियों में शामिल बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं। अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में भी आ चुके हैं, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग पर इसका कोई असर नहीं दिखा। जब देश दुनिया में प्रवचन करते हैं तो भक्तों की भीड़ उमड़ती है और चढ़ावे में पैसा बरसने लगता है। बाबा बागेश्वर की नेटवर्थ करीब 19.5 करोड़ रुपए है। फैन फॉलोइंग और दौलत के मामले में धर्म और आध्यात्म की बात करने वाली दूसरी हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। अपने बयानों से विवादों में घिरते रहे कनखल आश्रम वाले रामदेव को ही देख लीजिए। इनके योग और आयुर्वेद का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। योग गुरु के पास करीब 1600 करोड़ की दौलत है। उन्होंने ये बात 2022 में खुद बताई थी। आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री रविशंकर की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है। 50 साल से भी ज्यादा समय से देश विदेश में राम कथा कह रहे मोरारी बापू के पास करीब 550 करोड़ रुपए की दौलत है। केरल से अध्यात्म का प्रचार करने वाली माता अमृतानंदमयी के पास करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लोगों को अध्यात्म सिखाने वाले सद्गुरु जग्गी वासुदेव की नेटवर्थ करीब 415 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये वो लोग हैं जिनसे कुछ विवाद भले ही जुड़े, लेकिन सिर्फ अपने चाहने वालों की नजर में ही नहीं, कानून की नजर में भी पूरी तरह से पाक साफ है। लेकिन हर बाबा इनके जैसे नहीं हैं। कुछ बाबा तो ऐसे हैं जिन पर हत्या, रेप जैसे आरोप लगे, लेकिन दौलत और लोकप्रियता के बाजार में इनकी ताकत में कोई कमी नहीं आई। हत्या और बलात्कार की सजा काट रहा राम रहीम हो, बलात्कार की सजा काट रहा आसाराम हो, या देश छोड़कर फरार हो चुका नित्यानंद, धर्म को धंधा बनाकर इन बाबाओं ने दशकों तक दरबार सजाया। लेकिन पाप का घड़ा फूटा तो कोई फरार हो गया और कोई जेल में गुनाहों की सजा काट रहा है। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर इनकी फैन फॉलोइंग के आगे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर फेल हैं, और दौलत ऐसी कि आप जानकर हैरान रह जाएं। रेप के मामले में फंसकर देश से फरार हुए नित्यानंद के पास करीब 10,000 करोड़ रुपए की दौलत है। देश और दुनिया में उसके सैकड़ों मंदिर, गुरुकुल और आश्रम हैं। बलात्कार की सजा काट रहा आसाराम के ट्रस्ट की सालाना इनकम करीब 350 करोड़ रुपए है। देश और दुनिया में 17,000 बाल संस्कार केंद्र और 350 आश्रम हैं। रेप और मर्डर की सजा काट रहे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नेटवर्थ करीब 1455 करोड़ रुपए बताई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
राजस्थान में उसके लाखों अनुयायी हैं। कहते हैं कि विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म मिलता है। लेकिन आसाराम, नित्यानंद और राम रहीम जैसे बाबा इस पुरानी कहावत को झुठला रहे हैं।